हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है फुल मून और हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया। ठीक है, क्या कोई एनर्जी में उनके बदलाव आया, क्योंकि न्यू मून फुल मून पे एनर्जी में शिफ्ट्स आते हैं। और इसमें एक वार्निंग भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम में कई बार लोग ब्लैक मैजिक स्पेल्स करते हैं और साथ में डेविल अटैक्स भी होते हैं, ध्यान रखें। तो क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी जो होती हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, स्पिरिचुअल रहें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है, बाकी रीडिंग में अगर कोई गाइडेंस आएगी तो वो हम आपको दे देंगे। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। फाइट्स, लड़ाई झगड़े किसी के हुए हैं। पहला ही कार्ड फाइट का आ गया। कितने लोगों का आज झगड़ा हुआ है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू यहाँ पर हो सकता है। कोई एक ज़्यादा अमीर है, कोई एक गरीब है। अमीर गरीब टाइप की सिचुएशन हो सकती है, या किसी के पास ज़्यादा अच्छी जॉब है, किसी के पास कंपैरेटिवली कम अच्छी है। मेरे पड़ोसी बहुत ही वाहियात हैं, इनको आदत है अननेसेसरी आधी रात में आकर के हॉर्न बजाने की। तो क्या कर सकते हैं, कुछ मूर्ख किस्म के लोग होते हैं। तो प्लीज़, हम भी इग्नोर मारते हैं, आप भी इग्नोर मारो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये 2 कार्ड देख के पता मेरे को क्या आया, मतलब किसी के लिए मैसेज होगा। हो सकता है किसी के घर में ना डाउरी को लेके, हस्बैंड वाइफ होंगे, जहाँ पे डाउरी को लेकर के टॉन्टिंग होती रहती है, या फिर प्रेशराइज किया जाता है किसी को कि आप अपने फैमिली से डाउरी मांगो, पैसे मांगो या लेकर आओ। ठीक है, किसी के साथ ऐसा ज़रूर होगा। अगर किसी के साथ ऐसा है तो मुझे कमेंट करना, देखें किसकी एनर्जी मैंने कैच करी। और अगर आपके साथ है तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए ये हो सकता है कोई और भी मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचने को। काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी हैवी एनर्जी है। स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है। 2 लविंग पर्सन्स हैं, आप और आपके पर्सन, या कोई भी, ठीक, मतलब आप और आपके पर्सन, सॉरी ये तो आप दोनों की है। वहाँ पे या तो कोई है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रहा है, या लेने के लायक नहीं है, या ले ही नहीं रहा है। मतलब ले सकता है बट नहीं ले रहा है। सकता है, ताती पे ध्यान नहीं जाना। जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे बोलती हूँ। यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते। मस्कुलाइन वो है जिनके लिए आप देख रहे हो क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। फेमिनाइन वो है जो देख रहे हो क्योंकि आप इमोशनल हो। बेशक आप लड़की हो या लड़के हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ लड़ाई झगड़े, फाइट्स यहाँ पे हुए हैं। किसी की हेल्पलेस सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है एक फैमिली पर टॉर्चर कर रही है एक इंसान को। सपोज अगर आप लड़की देख रहे हो, आप वाइफ हो, तो आपके हस्बैंड हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। या वो
किसी भी सिचुएशन में स्टेटस का डिफरेंस है, तो किसी की फैमिली उनको बार बार कमेंट करेगी या नहीं वो हमारे बराबर के नहीं है तो हम शादी कर नहीं सकते, या शादी हो गई है तो कमेंटबाजी हो रही है कि नहीं हमारे स्तर के हिसाब से हमारे साथ नहीं किया गया। ठीक है, ये चीज़ तो दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर सपोज मैरिज करनी है तो यहाँ पे स्टेटस मैच नहीं कर रहा तो दोबारा से सोचना जा रहा है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों वापस इसका बॉटम ख़त्म कर दिया, हो सकता है कोई खास मैसेज हो, क्योंकि ये कभी कभी मेरे से होता है, हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकंड चांस यही आना था। ठीक है, सेकंड चांस आपके पर्सन आपसे मांग रहे हैं या आप चाहते हो। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, मैंने कहा क्या बोला था मैंने, ये 2 कार्ड आए थे मैंने तभी बोल दिया था डाउरी की यहाँ कंडीशन है। ठीक है, पैसे को लेकर के यहाँ बात हुई है और वही सेम चीज़ है यहाँ पे, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा उसी बात को लेकर के हो रहा है या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई बहुत डिमांडिंग है, कोई है जो कमा रहा है लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं कमा रहा है कि वो बेलॉस खर्चे किसी के हो सकते हैं जिनको नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ कलेक्टिव रीडिंग है तो हमेशा ध्यान रखो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो हमें सबकी एनर्जी अलग अलग होती है और हमें सबके हिसाब से प्रेडिक्ट करना होता है। हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं और हर तरीके की सिचुएशन, हर तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे तो हम सबके हिसाब से रीडिंग बताते हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लो। ठीक है, कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप न्यू कपल हो, ठीक है, या फिर आप एक मैरिड एक अनमैरिड वाले हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हम न्यू मून को फुल मून के अकॉर्डिंग हमें बताइए, फुल मून पे क्या एनर्जी शिफ्ट आया है। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, जो भी हमारे व्यूअर्स के माइंड में है उनके पर्सन, उनके लिए आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। थ्री की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, हो सकता है मार्च मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333 की एनर्जी है, 333 की एनर्जी दिखाती है माइंड बॉडी एंड सोल के कोऑर्डिनेशन को, बैलेंस को। ठीक है, मतलब ज़रूरत है, अगर आपको 333 दिख रहा है तो आपके लिए ये एनर्जी काफ़ी हद तक आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 3। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन इसमें ऑरेकल डेक में नहीं होता है और क्लैरिफायर में बहुत सारे कार्ड नहीं आएंगे, तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, अगर रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, बेशक इसमें नंबर है, ज़ोडिएक साइन है नहीं है मैटर नहीं करता। आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है यहाँ पे मदर गाया का यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, मतलब इनकी हेल्प, मदर गाया इनको हेल्प कर रहे हैं या डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में जो है आगे लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हालांकि बेशक इनको ऐसा लग ना रहा हो, इनको अभी पता नहीं चल रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, इनको बेशक अभी लग रहा है कि नहीं कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है और सही डायरेक्शन में बढ़ रही है जिधर बढ़ना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी के साथ या तो दोस्ती करना चाहते हैं या किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई बिजनेस या काम शुरू करना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई पार्टनरशिप है। ठीक है, फाइनेंशियल लेवल पे हो सकती है, अपने क्या कहना चाहिए, पर्सनल लेवल पे हो सकती है कोई भी, तो यहाँ पे ये इनका दिखाई देता है। हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, कहीं कुछ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में क्या है, उन चीज़ों को जो कुछ भी इन्होंने अफोर्ड किए हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, इनका इनको
रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को मिल रहा होगा, कुछ लोगों को आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे हर कोई की एनर्जी एक सेम प्लेन पे नहीं होगी। सबकी एनर्जी ऐसा होगा कि सबकी अलग अलग होगी। किसी लोगों का रिलेशनशिप अभी शुरुआती दौर में होगा, कुछ का बहुत लंबा समय हो गया, ठीक है, किसी का मिड वे में होगा। तो उस हिसाब से ये चीज़ें आप लोगों के ऊपर लागू होंगी। सॉलिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर, ये थोड़ा सा एकांत में समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, इन चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है। कई बार हमारे व्यूअर्स आप लोग पूछते रहते हो कि मैम आप सिखाते हो, आप सिखा दो टैरो। तो एक्चुअली मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय होता तो मैं वीडियो टाइम पे डालती, वही मेरा नहीं हो पाता है, तो समय का अभाव है। तो आप वीडियो को जब मैं बोलती हूँ उसको ढंग से सुना करो, ध्यान से पूरा सुना करो, उससे आपको धीरे धीरे खुद ही कार्ड समझ आने लग जाएंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी इंट्यूशन पावर पे। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, ये एक डिवाइन वर्क है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप सीख लें। सीखा जाता है, लेकिन सीखने के साथ साथ इसमें डिवाइन की गाइडेंस भी। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल, आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, आपका खुद के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है, डिवाइन के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आपकी प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कार्ड पर्टिकुलर मीनिंग को, एक कार्ड बहुत सारे मीनिंग बताता है। अब तुम उसे कैसे निकालोगे, इसके लिए आना भी चाहिए, मतलब एकेडमिक भी होता है, वो भी आना चाहिए, बट उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर टाइम में उसमें कार्ड के साथ साथ आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे इनके लिए क्या है, ये इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ना डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। ये भी कह सकते हो कि आप प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो यहाँ पे मदर गाया की कहीं ना कहीं हेल्प दिखाई भी देती है, और फिर ये डिमांड भी कर रहे हैं। इन चीज़ों को मांगते हुए मुझे ज़्यादा ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें आई हैं उससे मुझे लग रहा है ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनरशिप चाहते हैं, एक अच्छी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैरिज करनी है, या बिजनेस पार्टनर चाहिए, या दोस्त चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी ये हेल्प मांग रहे हैं डिवाइन से। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है उसे लोग रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए रिवॉर्ड इनको मिले, जो भी मेहनत इन्होंने एफर्ट किए हैं उसको कंसिडर किया जाए। पता नहीं कैसे अजीब सा बार बार हो रहा है, तो उसको ये उसके रिगार्डिंग भी डिवाइन से डिमांड कर रहे हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, जहाँ पे ये कुछ चीज़ों की अपनी ज़िंदगी में एंडिंग चाहते हैं। किसी को चक्कर आ रहे हैं क्या, किसी की तबीयत खराब है, मैं पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं आज किसी की एनर्जी कैच कर रही हूँ, बिकॉज मैं अभी बैठी थी तब बिल्कुल सही थी, और अचानक से मुझे कफिंग हो रहा है, थ्रोट चक्रा मेरा गड़बड़ कर रहा है, साथ में मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा भी गड़बड़ हो रहा है, स्पेशली क्राउन चक्रा। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ये एकांत में जाना, एकांत में शायद समय अपना बिता रहे हैं, अकेलेपन में बिता रहे हैं, मतलब एकांत में, और कोई होली बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये अपने आप को कुछ चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, कोई थॉट हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये एकांत में अपना समय बिता रहे हैं ताकि ये कुछ चीज़ों की एंडिंग कर पाए। ठीक है, कोई इनका अपना जो मिथ हो सकता है, कोई गलतफहमी इनकी किसी चीज़ों को लेकर के हो सकती है, कोई इनका एक वो होता है ना कि जैसे मानसिकता धारणा बना लेना किसी चीज़ के उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या किसी रिलेशनशिप से या अपनी ज़िंदगी के बाकी चीज़ों से मिले कोई फेलियर हो सकते हैं, या कहीं कोई दुख हो सकता है जिसको ये अपनी ख़त्म करना चाहते हैं। तो एकांत में समय ये बिता रहे हैं, किसी चीज़ की, बुरी चीज़ की एंडिंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रायम्फ सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों पे ये काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और ये मदर गाया से उसके लिए हेल्प मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और मदर गाया शायद इनको हेल्प कर भी रहे हैं। ठीक है, लव बिगिंस की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत प्यार की ये करना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इनको अभी डिसीजन बनाने हैं। ठीक है, किसी तरीके का फाइनेंसेस, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कोई ऐसा डिसीजन जहाँ इनका हो सकता है फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, फाइनेंसेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, इन्होंने हो सकता है बहुत सारे एफर्ट किए हैं, बट उन एफर्ट का अभी तक इनको कोई फल अच्छा नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल्स हो सकता है आने वाले टाइम में, या कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी चल रहा हो कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है।
चूज वाइजली की एनर्जी है, बहुत सोच समझ के मतलब चीज़ों को चुनने की ज़रूरत है। या तो ये खुद चुन रहे हैं या इनके लिए डिवाइन की गाइडेंस हो सकती है कि इनको बहुत सोच समझ के चीज़ों को निर्णय लेने की ज़रूरत है। जो भी रास्ता इनको चुनना है बहुत सोच समझ के चुनने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या होगा। हार्मनी की एनर्जी है, आपके पर्सन या तो किसी के साथ यूनियन में आना चाहते हैं वापस, ठीक है, या अपनी ज़िंदगी में हार्मनी चाहते हैं। मतलब ज़िंदगी में हार्मनी ऐसे होती है कि जहाँ पे लाइफ में सुकून हो, फैमिली अच्छी हो, अगर मैरिज चाहते हैं तो मैरिज हो जाए, फाइनेंस अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, ये होती है हार्मनी। जब भी इन भी चीज़ों में, चाहे वो हेल्थ ख़राब हो जाए या फाइनेंशियल्स ख़राब हो जाए या रिलेशनशिप ख़राब हो जाए या है ही नहीं, तो ये होता है हार्मनी से बाहर जाना, ठीक है। तो हार्मनी में ये आना चाहते हैं या फिर किसी के साथ में अपने क्या कहना है, अपने रिलेशनशिप को में यूनियन में आना चाहते हैं। शैडो की एनर्जी है, आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कुछ बुराइयों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये एकांत में समय बिता रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में जो भी इनकी खामियां हैं उनको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यूनिवर्स इनको मदर गाया इनको ना हेल्प कर रहे हैं इस सब चीज़ में। वो खुद इन्हें आईना दिखा रहे हैं ताकि ये अपनी सच्चाई को समझ सकें उस चीज़ को, ठीक है। इनके शैडो साइड से मिलवा रहे हैं डिवाइन इनको खुद। डेस्टिनी, भाग्य के अनुसार इनका काफ़ी कुछ चीज़ें ना इनकी डेस्टाइंड है। ये खुद भी डिवाइन पे, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ी हुई हैं, लेकिन डिवाइन खुद ही इस चीज़ में इंटरवेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कुछ भी है ये कंप्लीशन यहाँ पे चाहते हैं और कंप्लीशन यहाँ पे होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिवाइन ये कर रहे हैं, अपने सोल लेवल पे भी कर रहे हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी है, 10 एंड 5-5। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, 5 नंबर दिखाता है एक चेंज को। तो आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ इमोशनल है इस वक्त, ये इमोशनल लॉस इनको किसी तरीके का हुआ है, ठीक है। हो सकता है उसी वजह से इनकी ट्रिगर मिला हो इनको, इसी से ये सॉलिट्यूड में जा रहे हैं। इन्होंने अच्छा टाइम क्या कहना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, बहुत होली बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, काफ़ी नॉलेज सीख लिया है, नॉलेज आ गया है इनमें। और काफ़ी बुरी चीज़ें इन्होंने जिनको ये ख़त्म या तो ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी इन सब चीज़ों से या करना चाहते हैं। विजडम बहुत ज़्यादा इनके अंदर आ रहा है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा रहे हों इस तरीके की, इनको कभी क्लैरिटी नहीं होती थी चीज़ों के मामले में, तो अब क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर इनके सारे चक्रास इम्बैलेंस थे तो इन चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। थ्रोट चक्रा मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का इम्बैलेंस हो सकता है बिकॉज मेरी एनर्जी खराब हुई, ठीक है। तो जिनके गले में किसी तरीके का कफिंग हो रहा है या इचिंग टाइप का फील हो रहा है या रिंगिंग कुछ ऐसे नहीं, जैसे कुछ चल सा रहा है, वाइब्रेशन टाइप कुछ फील हो रहा है अगर थ्रोट में आपको, तो ये थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। तो आपके साथ मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से मैच हुई है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ डिवाइन पे छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। नहीं अच्छा, मेरा दिमाग बार बार इस पे जा रहा है, पहले मैं इसी को कर लेती हूँ। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लियर कर दीजिए। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी के साथ यूनियन में ही आना चाहते हैं, ठीक है। या फिर अगर नहीं है तो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ताकि ये नया रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में ला सके, ठीक है। इमोशनली किसी से अटैच होना चाहते हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, इन्होंने एफर्ट कर लिया है, इन्हें जो करना था वो इन्होंने कर दिया है अपनी तरफ से, एफर्ट इन्हें लगता है, और अब ये वेट कर रहे हैं। अगर इन्हें कहीं कोई जॉब के रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी तो इन्होंने कर दी, अब वहाँ से जॉब के कॉल लेटर या पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, मतलब बराबरी चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने इनके साथ कुछ गलत किया है तो ये चाहते हैं कि वो इनकी अच्छाइयों को, अगर इन्होंने उसके साथ अच्छा किया है तो वो इनकी अच्छाई को रिकॉग्नाइज करे और रिवॉर्ड भी करे, ठीक है, ये चाहते हैं। और वाइस वर्सा, अगर किसी ने इनके साथ अच्छा किया है तो ये अब उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ये चीज़ है। मतलब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं नहीं, ठीक है।
सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है ना, ये काफ़ी हद तक अपने नॉलेज, कोई हाई प्रिस्टेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत सीक्रेटिव है और जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। तो ये ऐसे किसी इंसान को हो सकता है अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल है ये पर्सन। तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने इमोशंस को ये कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली खुद को बैलेंस दिखा रहे हैं, कंपैशन है, डिप्लोमेटिक है, ठीक है। किसी को हो सकता है सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई चीज़ एक सही चुनना चाहते हैं, ये सही और गलत, जो सबकी नज़र में सही है उसे चुनना चाहते हैं, मतलब डिवाइन की नज़र में जो सही है। सारी चीज़ें यही हैं, अब क्या ही इनको क्लैरिफाई करें, सारी चीज़ तो आ गई। चलो अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने बैलेंस बोला था ना, माइंड बॉडी एंड सोल के बैलेंस की बात कही थी 333 जब आया था। थैंक यू डिवाइन, लव यू। और यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही, बैलेंस एंड थर्ड आई चक्रा एंड फर्म फाउंडेशन, यानी कि बेस चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड बैलेंस, ठीक है। सारे ही चक्रा ब्लॉक है। सैक्रिफाइस की एनर्जी है। आप लोगों का रिलेशनशिप चैलेंजिंग है, इजी नहीं है, ठीक है। इजी रिलेशनशिप आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे जो यहाँ दिख रहा है क्रिटिकल सिचुएशन, वैसी ही काफ़ी हद तक यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। नंबर्स की बात करें तो 12 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो इनका फाइनेंस आपको लेकर के जो है, या तो इनको लगता है कि आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपका बेस चक्रा ब्लॉक है, ठीक है ना। आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, तो आप क्या करते हो, आप डिसीजन नहीं बना पाते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इनकी, या फिर इनके खुद के हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पे ये चीज़, सपोज इनका अगर इनका करियर ठीक नहीं है तो ये फॉर्म फाउंडेशन आपको, इनकी खुद की नहीं है तो ये आपको भी नहीं दे पा रहे रिलेशनशिप को। यहाँ पे ये चीज़ है। बॉटम की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से जो करना था वो इन्होंने कर दिया, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ जो करना था अब कर दिया, अब बस बैठ के वेट करना है फ्रूट्स के आने का, ठीक है। कोई बीज अगर बोना था तो इन्होंने बो दिया, जो केयर करनी थी वो भी कर दी। अब इनको ऐसा लगता है कि इनके करने में कुछ है नहीं, अब इन्हें सिर्फ वेट करना है उस चीज़ का, ठीक है। तो अब इनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है। अगर सपोज काम किया है, पढ़ाई किया है, तो अब जल्दी से जॉब लगे, पैसा आए, ये सब चीज़ें। फर्म फाउंडेशन, और आपके पर्सन को या तो अपने लिए लगता है या फिर इनको आपके लिए लगता है कि आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, आप ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और आपको ज़रूरत है अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा इनको अगर हो सकता है, इनको लगता है कि आप चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। और इन चीज़ों में आपका क्या है, आप सही डिसीज़न नहीं बना पाते हो, उनको ऐसा लगता है। मतलब इनको ये लगता है बेसिकली कि आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप सही डिसीजन बना पाओ, कंफ्यूज नहीं रहो, कंफ्यूजन से बाहर आओ। ओवरऑल आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो बैलेंस। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपके लिए देखा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपका सब चीज़ें ठीक है, ठीक है। फर्म फाउंडेशन मतलब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही है,
आपका फाउंडेशन जो है, जो बेस चक्रा है वो हील है, और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, मतलब आपके पास तो सब कुछ अच्छे से सॉलिड है सब कुछ, तो इनको ऐसा लगता है स्टेबिलिटी है आपकी ज़िंदगी में। 4 नंबर है। थर्ड आई चक्रा, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बट कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत तेज है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है, तो आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है ओवरऑल। कुछ लोगों का जिनका बैलेंस है, तो वहाँ आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कुछ लोगों का तो बैलेंस है, कुछ लोगों का यहाँ पे टोटली इम्बैलेंस नजर आता है। बट यहाँ पे इस पोजीशन में आपके पर्सन को आने की ज़रूरत है, मतलब वो बैलेंस चाहते हैं हर लिहाज से, हर एरिया पे। सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग आपके पर्सन या तो आपसे चाहते हैं कि आप सेक्रीफाइस करो, या वो खुद ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या फिर आपको सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है। ठीक है, तभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था चक्रास की एनर्जी, और चक्रास ही यहाँ पर टोटल आ रखे हैं। ठीक है, कि आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी पावरफुल हो सकते हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपको यहाँ पे इस वक्त अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर दिया है, तो बेसिकली डिवाइन का मैसेज आपके लिए ये है कि इस वक्त आपको बैठ के वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है और वेट करना है, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आएगी। चलो हम देख लेते हैं। कार्ड से क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फर्म फाउंडेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दो चीज़ें, एक तो उनको ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सही से चीज़ों को प्लान करके नहीं चलते हो, तो आप बीच में भागते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो आपको ऐसे देखते हैं कि वो चाहे जितना आप इतने ज़्यादा सॉलिड हो अपनी चीज़ों के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, मेंटल क्लैरिटी आपको इतनी ज़्यादा है कि आपके सामने इनको ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें भागना ही पड़ेगा, वाइंड अप करके निकले। यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ उन्होंने पास्ट में अगर चीटिंग किया है, तो वो अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप काफ़ी स्टेबल हो गए हो। ठीक है, काफ़ी ग्राउंडेड हो, काफ़ी स्टेबल हो आप अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हें लगता नहीं कि अब आपको उनकी ज़रूरत है। ठीक है, उसकी वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको स्लीपलेस नाइट हो रही है। अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो इस वक्त इन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, उनको हेल्पलेस जो चीटर फील कर रहे हैं खुद को। ये थर्ड आई चक्रा की एनर्जी यहाँ पे, थर्ड आई चक्रा यहाँ पे आप लोगों का ब्लॉक हो सकता है, उन्हीं लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पर होगा। ठीक है, अदरवाइज अब काफ़ी सारे लोगों का तो मुझे यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जी है दिख रहा है कि आप या तो बैलेंस्ड हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस चक्रा से क्या इफेक्ट होते हैं, उनको कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो अगर आप हमारा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। वहाँ मैंने डिटेल वीडियोस डाले हुए हैं, तो जाकर के सर्च कर लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। बैलेंस में यहाँ पे आने की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते भी हैं कि आप बैलेंस हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप हर तरीके से ब्लेस्ड हो और बैलेंस्ड हो, इनको ऐसा दिखता है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, खुद इनकी एनर्जी ऐसी हो रखी है जहाँ ये अपने आप को बहुत बंधा हुआ, हेल्पलेस और बटा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें अभी सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इनके हो सकता है सारे ही चक्रा जो है वो ब्लॉक हैं। सेक्रीफाइस की एनर्जी है यहाँ पर, आपको लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी चक्रास पे बैलेंस तो आपको करना ही है, क्योंकि बार बार सारे चक्रास आपके लिए आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
मैं निकाल चुकी थी आई थिंक आप लोगों के लिए ना, तो मैं दोबारा नहीं निकाल रही हूँ, पता नहीं क्यों, ये कोई खास मैसेज होगा इसलिए आ गया। हारमनी में आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। 5 नंबर 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज डिवाइन प्लीज, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को रिकंसिडर करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इनकी सोच बहुत मटेरियलिस्टिक रही होगी और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे होंगे। मतलब रिलेशनशिप तो आपके साथ रखा, लेकिन जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो भाग लिए, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस पाते हैं। स्टेटस का डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है आप ही का स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, तो उन्हें लगता है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे अभी फ़िलहाल। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन को आप में ना रुपया दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है, गिफ्ट आप उनकी नज़र में कैसे हो, डिवाइन की तरफ से दिए हुए गिफ्ट की तरीके से हो, समझ में आया। 11 नंबर 17 नंबर 2 नंबर 8 नंबर, ये 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर सडन वेल्थ, उनको लगता है कि जब आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनके माइंड में 2 ही चीज़ें आती हैं कि वो आपको एक या तो कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, या आपको ऐसे गिफ्ट की तरह समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कोई तोहफा है आप उनके लिए। ये अपनी ज़िंदगी में जब भी सोचते हैं तो इनको लगता है कि कहीं से अचानक से एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाए, क्योंकि बहुत सारे काम इन्हें करने हैं। या तो इन्हें कोई गिफ्ट आपके लिए प्लान करा है, या जो भी चीज़ है, इन्हें एक सडन वेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे। ये जो अचानक चाहते हैं कि इनके पास ढेर सारा पैसा, अचानक से कहीं से पैसा आ जाए, तो आपको हो सकता है कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपको खुद ही ऐसे मानते हैं कि आप ये एक गिफ्ट हो। चलिए अब हम देखते हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, सेकंड चांस। प्लीज डिवाइन प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन प्लीज बाबा जी। टेम्पटेशन की एनर्जी, सेक्रीफाइसेस की एनर्जी है 12 नंबर एंड 15 नंबर, मतलब 12 नंबर 15 नंबर। डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त आपके अंदर बहुत सारी दुनियावी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, ठीक है, भौतिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी आपको बिना कुछ खोए, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर कुछ टेम्पटेशन हो सकते हैं, आपके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, भौतिक चीज़ें, ठीक है, लगाव किसी चीज़ से, बैड एडिक्शंस यहाँ पर, ठीक है, तो आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़, कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आपने बहुत सारे सपने सजा के रखे हुए हैं कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि लाइफ में सब कुछ सबको नहीं मिलता है, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिन चीज़ों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, एडिक्शन है, हो सकता है उनमें से ही कुछ आपको छोड़ना पड़े। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज डिवाइन प्लीज बाबा जी, प्लीज डिवाइन प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। मतलब उनके मैसेज क्या है आपके लिए। अभी जब खोला था तब भी यही कार्ड दिखा था, डैमेज वाला है, ठीक है, मैं एक निकाल ले रही हूँ बिकॉज ये दिख रहा है, इसलिए अपने आप निकल के आ रहा था, इसलिए। सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है, कुछ सीक्रेट्स हैं। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने अब तक आपको सब कुछ सच नहीं बताया, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं आपसे। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड,
मैंने यही पे चीज़ बताई। आपके पर्सन को लगता है वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको वो सब कुछ देने में असफल हो गए, फेल हो गए जो आपको चाहिए था, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी नहीं उठा पाए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। आपके पर्सन अगर अब तक आपसे भाग रहे थे तो अब ये कहना चाहते हैं कि अब आपसे दूर नहीं भागना चाहते, ठीक है। अब ये नहीं भाग सकते या नहीं भागना चाहते। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम्हें तकलीफ हुई है, हमारे व्यूअर्स को, आपके पर्सन को भी तकलीफ हुई है, ठीक है। वो ये बोलना चाहते हैं कि डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। आपके पर्सन को भी ये बुरा लगा है, वो भी हर्ट हुए हैं इस सब सिचुएशन से और आप भी हर्ट हुए हो, ठीक है। तो डैमेज दोनों तरफ हुआ है बराबर। कन्वर्सेशन की एनर्जी, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कॉल करना चाहते हो और शायद उन्होंने बहुत लंबे समय से अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी है तो वो आवाज़ सुनना चाहते हैं। और काफ़ी सीक्रेट इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखे हैं जो आपको नहीं बताया है। तो आप अगर अपने पर्सन के बारे में आपको लगता है कि सब कुछ जानते हो तो फिर आप अभी सब कुछ नहीं जानते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मरे जा रहे हैं आपके लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, उसके लिए आप थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात करने की, उन्हें समझाने की, कन्विंस करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनकी फैमिली रेडी नहीं हुई है आप दोनों की मैरिज को लेकर के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप फोकस करिए अपने डिवाइन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी एंड ट्रस्ट की एनर्जी है। डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने अपने पर्सन के ऊपर भी कुछ हद तक भरोसा आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है आपका और अब आपका ट्रस्ट यानी भरोसा पूरी तरह टूट चुका है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है और जो कुछ कर रहा हूँ मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। रिकवरी की एनर्जी है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जो भी लॉस आपका यहाँ पे हो रहा है या हुआ है उस सब चीज़ों की रिकवरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए डिवाइन में और आपको रिकवरी, जो भी आपका कष्ट है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे सेकेंड टाइम दिख रही है यहाँ पर। गाइडेंस देखनी थी ना मुझे, ये कार्ड यहाँ पे कैसे आ गया।
थिंक सब कुछ हो गया। चलो मैं नेक्स्ट एक्शन देखूँ आपके पर्सन का, जो लोग नो कांटेक्ट में, वो देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन उनकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? प्लीज़ डिवाइन, लेंगे नहीं लेंगे? प्लीज़ डिवाइन, वो कब तक लेंगे? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 111 हो सकता है, 111 आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ठीक है? तो 111 अगर आपको दिख रहा है तो जाकर के गूगल करो या यूट्यूब पे जाकर के देखो और उसकी अकॉर्डिंग एक्शन अगर ज़रूरत है तो लो जाकर के, ठीक है? आपके पर्सन पहले चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर दो सिचुएशन है तो दोनों तरफ बैलेंस करना है। अगर कुछ लेन देन बकाया है यहाँ पर, ठीक है, तो पहले इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं बैलेंस में लेकर के सही तरीके से चलना चाहते हो। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। तो यहाँ काफ़ी हद तक जो हम पूछ रहे थे कि ये क्या करेंगे, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे और आपके एक्शंस पे, ठीक है? बहुत जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप काम करेंगे, उस तरीके का रिजल्ट आपको मिलने वाला। चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होने वाली हैं यहाँ पे। तो अगर जो भी है, जो लेन देन है वो बहुत इक्वल होने वाला है यहाँ पर। यह और पैशनेट न्यू बिगिनिंग यहाँ की आपके पर्सन करेंगे। वो ये काफ़ी हद तक आपके अपने बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। अब जैसा आपका एक्शन होगा, एफर्ट होगा, वैसा रिजल्ट यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। चलो मैं आज वो भी देख लेती हूँ, क्योंकि आज फुल मून है तो देख लेते हैं सारी चीज़ें। बहुत दिनों से निकाला भी नहीं, लकी नंबर देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा? प्लीज़ डिवाइन बताइए, या कौन सा नंबर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सही है, जो सुनना चाहिए। 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर आप लोगों के लिए है। और 4 नंबर क्या हो सकता है? आपको रिपीटिशंस दिख रहे हैं। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है यहाँ पर, ठीक है, ओवर थिंकिंग को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, फाइट्स, लड़ाई झगड़े को दिखाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है, काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ के रखने को दिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कैसे आपके साथ रेजोनेट करेगा आप देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैनिफेस्टेशन, इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो कोशिश करो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उस पर फोकस करिए, ठीक है? जो नहीं चाहते हो उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ज़िंदगी में चाहते हो उस पर फोकस करिए आप, ठीक है? और फिर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एफर्ट ही मैटर करता है। जैसा एफर्ट आप डालोगे वैसा रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, ठीक है? सेजिटेरियस, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। चक्रा बैलेंसिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाई अल्फ़ाबेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों के नाम में हो सकता है, नाम स्टार्ट हो सकता है इससे, या फिर आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। डब्लू, ये भी आप लोगों के नाम में हो सकता है या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है। डिवोर्स की एनर्जी है। किस तरीके का डिवोर्स या तो लेना चाहते हैं या हो सकता है आप लोगों के बीच में डिवोर्स चल रहा हो। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। डिवाइन, सॉरी क्या कहना चाहिए, आप लोगों के बीच में ना स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है। अपने आप को बैलेंस करो, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करो। ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आप जानना चाहते हो तो ट्विन फ्लेम पे मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, जो कि मेरा इसी चैनल पे हो सकती है या फिर सेकंड चैनल पे हो सकती है, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 वाले पे। तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या निकाला? तो सारी चीज़ें हो गई। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।